श्री मेषम कल्पान ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाएं। सहज सहज होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। सहज सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाएं। और सहज होते हुए श्वासों के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। आज प्रत्येक श्वास के साथ ओम नमः शिवाय। प्रत्येक श्वास के साथ मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलने की जरूरत नहीं है। आवाज नहीं करनी है, लेकिन अपने ही मन में पूरे जोर से बोलना है और पूरी शक्ति से बोलना है। पूरी शक्ति से जब आप अपने अंदर इस ओम नमः शिवाय को बोलें,
तो इससे जो ऊर्जा जागृत हो उसका एहसास और हृदय चक्र में शिव के दर्शन ओम नमः शिवाय बोलते जाए मन ही मन। प्रत्येक श्वास के साथ और हृदय में शिव के दर्शन, शिव का प्रकटीकरण इस ऊर्जा के द्वारा शिव अद्भुत शक्ति, अद्भुत ऊर्जा का स्रोत मन ही मन ओम नमः शिवाय का उच्चारण पूरी एकाग्रता के साथ, सहजता के साथ और हृदय चक्र में शिव के दर्शन, शिव का एहसास, अनेक रूपों में शिव के दर्शन और आपको जिस भी रूप में हो रहे हैं उसी रूप में आपको करने हैं। गहरे भाव के साथ ओम नमः शिवाय की ऊर्जा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और हृदय में शिव के दर्शन होते जाएं। जिस भी रूप में आपको दर्शन हो रहे हैं उस रूप में शिव के दर्शन करें। कोई चेतना शक्ति से शिव को महसूस करें। और किसी मूर्ति के रूप में नहीं, साक्षात रूप में शिव के दर्शन करने हैं। ओम नमः शिवाय की ऊर्जा आपको शिव से जोड़ देगी और सहज शिव के दर्शन होंगे। अद्भुत शिव के दर्शन और अनंत ऊर्जा की जागृति शिव का साक्षात्कार, शिव का अनुभव शिव की अनंत ऊर्जा और उस ऊर्जा को लगातार महसूस करते जाएं।
लगातार महसूस करते जाएं। शिव योगी, महायोगी, जब अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो शिव की शक्ति जुड़ना जरूरी है। और भी अनंत शक्तियां जुड़ती हैं, लेकिन शिव की शक्ति के बिना उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। वही आपको उस ऊर्जा तक ले जाते हैं, या वही उस योग तक ले जाते हैं, उस योग की जागृति कर सकते हैं जो परमात्मा का दर्शन करा दे। परमात्मा का दर्शन शिव के द्वारा ही संभव है। सभी तंत्र मंत्र के स्वामी ये सभी अध्यात्म योग की क्रियाएं शिव के द्वारा ही जागृत की गईं। और वही आपको मोह से छुड़ाते हैं, माया से छुड़ाते हैं। जिसमें वो माया को छोड़ना मुश्किल है, जिस संसार को छोड़ना मुश्किल है, उसको सहज में छुड़ा देते हैं। वही अनंत शक्ति जहाँ आपको स्वयं से मिलने का रास्ता मिलता है। वो जो है वो खत्म हो जाता है और एक नव पुरुष का सर्जन होता है, नव चेतना का सर्जन। पुरानी मान्यताएं, पुराने संस्कार, जीने के ढंग, जीने के भाव सब कुछ खत्म हो जाते हैं।
एक बीज जब धरती में गिरता है तो स्वयं मिट जाता है और एक नए वृक्ष का सृजन कर देता है। ऐसे ही चेतना के अंदर पैदा हुए मोह, काम, क्रोध, अहंकार, संस्कार, मान्यताएं जो जन्मों से बीज के रूप में दबी पड़ी हैं, उन सब को नष्ट होना है और नष्ट होकर ही एक नए वृक्ष का जन्म पुराना मिटेगा तो एक नया जन्म होगा। और मिटने में योग की शक्ति या शिव की शक्ति सबसे ज्यादा सहायक है। पूर्णतः बैरागी लेकिन ये बदलाव आपको विचारों में नहीं, शरीर में नहीं, चेतना में करना है। केवल सोचने से, विचारने से कुछ नहीं होगा। विचार तो चलते रहते हैं, इस शक्ति को तो हृदय में उतारना है। हृदय तक उतारना है और इसीलिए हृदय में शिव को मजबूत करना है। शिव की शक्ति हृदय में जागृत करनी है। अद्भुत शक्ति, अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति और शिव का दर्शन लगातार करते रहें।
शिव के दर्शन करते हुए स्वयं की चेतना को समर्पित कर देना है। जिस भी शक्ति को समर्पित होते हैं उसके गुण, उसकी ऊर्जा इस चेतना से जुड़ जाती है। तो हृदय में वैराग्य और योग की प्रकाष्ठा तक पहुंचने के लिए चेतना के रूपांतरण के लिए पूर्णतः शिव का अनुभव और इस परमानंद परम शांति और दिव्यता का दर्शन और यह दिव्यता आपकी चेतना में भी उतरती चली जाए। परमात्मा का चारों तरफ से मंगलाशीष परम प्रेम की वर्षा और ये परमानंद आपके चेहरे पर झलकने लगे, ये परम शांति आपके चेहरे पर झलकने लगे। आप देखते हैं कि चेहरा दर्पण होता है। फेस रीडर चेहरे को देखकर सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो जब तक चेहरे में आनंद का भाव न हो, शांति का भाव न हो, प्रसन्नता का भाव न हो, गहरी सुंदरता का भाव न हो, प्रेम का भाव न हो, तब तक आप कहीं ना कहीं केवल विचारों से जुड़े हैं, चेतना से नहीं।
और जब चेतना से जुड़ जाते हैं इस शक्ति से, तो फिर सब आपके चेहरे पर झलकने लगता है। कहना नहीं पड़ता कि मैं शांत हूँ या आनंदित हूँ, सब कुछ दिखाई देने लगता है। स्वयं को सोचना नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ। हर व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, बहुत शांत है। आपने अनेक संतों को देखा होगा, उनके चेहरे से ही आनंद झलकता है, क्योंकि वे स्वयं अंदर से आनंदित हो चुके हैं, स्वयं परम शक्ति से संपर्कित हो चुके हैं और शक्ति के गुण उसके अंदर समाहित हो चुके हैं। वाणी चेतना का विचार कर्म भाव सब नष्ट हो गए, और एक नए वृक्ष का जन्म हुआ। वह बीज खत्म हो गया, एक नई पौध तैयार हो गई, और यही निरंतर आगे बढ़ती जाए। ये पौधा वृक्ष बने, और फिर वृक्ष से जो फल निकले वो भी आनंद को देने वाले होंगे, और जो बीज होंगे वो भी आनंदित करने वाले होंगे। आपके एक एक विचार, आप जो भी आपके संपर्क में आता है उसको आनंदित करते चले जाते हैं। आपके विचार, आपके भाव से लोगों का कल्याण होना शुरू हो जाता है। आपके आनंद को प्रत्येक व्यक्ति महसूस करने लगता है, जो भी आपके संपर्क में आता है। अद्भुत ऊर्जा की जागृति, और इस अनंत गहरी शून्यता में डूबते जाएं, और इस अद्भुत ऊर्जा का एहसास करते जाएं।
सहजता से एहसास करते रहें। और जो एहसास हो रहे हैं उन एहसास को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे श्वासों का अनुभव। श्वासों का अनुभव। शरीर का एहसास। हाथ की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।